हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का निर्माण किस तरीके से होता है उसको हम लोग समझेंगे। अब आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये जानते हैं कि बीएड के एग्ज़ाम कितना महत्व होता है। आप अपना बीएड कोर्स किसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बात आती है कि आप अपना आंसर किस तरीके से अफेक्टिव लिखें कि आप एग्जाम में टॉप कर पाए या बेस्ट नंबर ला पाए। तो आप अपना आंसर इफेक्टिव लिखने के पीडीएफ से आप अपना एग्जाम अच्छा लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। एज वी इंटरेक्ट विथ आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, क्लासमेट एंड रिलेटिव्स, वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब हम अपने दोस्तों यानी कि सहपाठियों के साथ में, क्लासमेट के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ आइडियाज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। ठीक है, ये शरीर के विचार यानी कि दृष्टिकोण और विश्वास के विकास में योगदान देने की क्या है, योगदान देने की एक कला है, जो जिसमें कैसे कैसे चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, आइडियाज़ को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को करके हम ये अप्लाई करते हैं। Knowledge construction is a process by which knowledge new to an individual or group is created based on a generative process। ज्ञान निर्माण क्या है, निर्माण एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या फिर समूह के लिए नया ज्ञान सृजनात्मक प्रक्रिया के आधार पर ही क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि ज्ञान का निर्माण किस तरीके से होता है। बाकी आप जितने भी डेफिनेशन है यहाँ पर दे दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं, सब चीज़ों को लॉजिकल वे में कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है ये। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तरीके से इसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव अपना आंसर लिखें, क्योंकि मैं 1 to 1 डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, ट्रू रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी कि सच्चाई की जो खोज होती है, रिसर्च होता है, ज्ञान निर्माण की ही एक प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, विच एक्वायर्स सम लेवल ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूएशन। यानी कि सच्चाई की जो खोज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक ज्ञान का निर्माण कहते हैं, जिसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैसी कैसी चीज़ों की, जैसे कि इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी चीज़ की व्याख्या करना, या फिर आपका क्या करना, एनालिसिस करना यानी कि विश्लेषण करना, उसके बाद सिंथेसिस करना यानी कि संश्लेषण करना, और उसके बाद में होता है आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। इन चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। When an activity requires a student to क्या कहते हैं कि device produce the activity क्वालिफाइज एज नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई जो भी स्टूडेंट्स होता है अपने डिवाइसेस को या फिर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, जब क्या करता है, अपने क्वालिफाइज को नॉलेज में बनाने में उसको उपयोग करता है, तो नॉलेज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे क्या कहते हैं कि डेफिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि मार्विन जी क्या कहते हैं कि यू डोंट अंडरस्टैंड, देखें यहाँ पर, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अंटिल यू लर्न इट इन मोर देन वन वे। आप जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप जो है अपने नॉलेज को क्या है, बहुत वे में ना सीख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट का क्या रोल होता है, ये पिछले साल में पूछा गया था कि स्टूडेंट का क्या रोल होता है नॉलेज गेन में। देखिए, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन द अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग एंड अप्लाइड थिंकिंग टू गो बियॉन्ड नॉलेज reproduction by generating ideas and understanding that are new of them। ठीक है, जब बच्चे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने नॉलेज को कैसे है क्रिटिकल तरीके से, थिंकिंग के तरीके से अप्लाई करते हैं और सोचते हैं, और फिर जो नॉलेज का माने हैं उसके क्या कहते हैं, बियॉन्ड जा करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस या फिर नॉलेज को जनरेट करने की नए तरीके की चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे क्या है, न्यू नॉलेज का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का डेफिनेशन सारा यहाँ पर ईजी वर्ड में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा ईजी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर 1 by 1 करके पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि 3 प्रोसेस आर सिंगल आउट एज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि ज्ञान के निर्माण के लिए 3 प्रक्रियाओं को अहम माना गया है। ठीक है, अब पहला होता है आपका एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि मौजूदा जो ज्ञान है उस पर क्या होना, सक्रिय होकर के कोई चीज़ सीखना। दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब होता है, यानी कि हितधारक जो होते हैं, हितधारक के बीच में क्या करना, संचार करना, इसमें कहलाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस कंसिस्ट ऑफ creating a shared understanding through interaction among people।
इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी इन विच ऑल पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत के माध्यम से एक समझदारी पैदा किया जाता है और ये एक सामाजिक गतिविधि होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा और लास्ट पॉइंट जो होता है आपका एनविजनिंग। एनविजनिंग का मतलब होता है कि कल्पना करना। ठीक है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन द सेंस दैट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रायर अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है, ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो पूर्व की समझ पर क्या होता है, आधारित होता है, बट एक्सटेंड टुवर्ड्स द फ्यूचर। लेकिन क्या करता है, ये भविष्य की तरफ बढ़ाने की बात करता है, भविष्य की तरफ बढ़ाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन बिकॉज इट बिल्ट न्यू अंडरस्टैंडिंग रादर देन सरफेसिंग एग्जिस्टिंग वंस। कहने का क्या मतलब है कि ये क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं कि ये एक्टिवेशन यानी कि आपके सक्रियन से, यानी कि आपके सक्रिय होने से ये अलग है। क्यों अलग है, बिकॉज इट बिल्ड्स न्यू अंडरस्टैंडिंग। ये लेकिन क्यों अलग है, क्योंकि ये मौजूदा चीज़ें जो है, यानी कि एग्जिस्टिंग सरफेस जो है, मौजूदा जो चीज़ें हैं उसके बजाय ये नई चीज़ों को बनाने की बात करता है, इसीलिए ये दूसरे से अलग है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ईजी वर्ड में है, सारी चीज़ों को पढ़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप भी समझ पाएंगे, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। क्या है ये, निर्माण क्या है, थ्योरी बेस्ड होता है किस पर, ऑब्जर्वेशन पर, साइंटिफिक स्टडी पर, एंड अबाउट हाउ पीपल लर्न, और बात करता है कि पीपल जो है किस तरीके से सीखते हैं किसी चीज को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। कहने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो है इंसान क्या करता है कि अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी ही माइंड से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, आप देखेंगे यहां पर कि स्टूडेंट का और टीचर का क्या रोल होता है नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, स्टूडेंट को मैंने पहले बता दिया है। यहां पर देखिए टीचर्स रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, देखिए यहां पर पहला पॉइंट है, The teacher helps learner to chart the course of learning by laying down specific learning objectives and expecting learning outcomes। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। क्या करता है कि शिक्षक विशिष्ट निर्धारित करता है, यानी कि जो स्पेशल चीज़ें हैं उसको निर्धारित करता है। ठीक है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसी कैसी चीज़ों को क्लियर करना है ना, तो ये सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, चार्ट किस तरीके से बनाना चाहिए, सिस्टमेटिक वे की बात करता है ना। इसका उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होगा, और फिर उसके बाद है उसका जो है आपका आउटकम किस तरीके से होगा, यानी कि आप जो सीख रहे हैं उसका परिणाम किस तरीके से निकल के आएगा। ये सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में कौन समझाता है, सिर्फ एक टीचर समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, द टीचर शुड इंटर रिलेट कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज अक्रॉस द करिकुलम सो दैट व्हाट इज लर्न इज वन एक्टिविटीज गेट्स स्ट्रेंथन एंड फर्म इन अनदर। कहने का क्या मतलब है कि शिक्षक को सभी चीज़ों में, जैसे कि अवधारणाओं, विषयों, गतिविधियों को आपस में जोड़ना चाहिए ताकि एक गतिविधि को जो सीखा गया है वो मजबूत किया जा सके और दूसरी गतिविधि जो की जाएगी उसकी भी पुष्टि की जा सके। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।